हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक यादव। आज हम चैप्टर 15 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ की एक्सरसाइज 15.1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, द गिवन ग्राफ शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन टू रीच सिटी बी फ्रॉम सिटी ए। तो जो ग्राफ दिया है आपको, इसमें एक ट्रेन सिटी ए से सिटी बी जा रही है और एक्स एक्सिस पे टाइम को शो किया जा रहा है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को शो किया जा रहा है। नाउ ए पार्ट में क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, एट व्हाट टाइम डिड द ट्रेन लीव सिटी ए। सिटी ए को ट्रेन कितने बजे छोड़ती है, तो ये रही सिटी ए। यहाँ पे टाइम कितना है, 5 AM। तो ए का आंसर हो गया 5 AM। नाउ बी पार्ट, व्हेन डिड द ट्रेन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। तो वाई एक्सिस पे डिस्टेंस शो हो रहा है, इसमें देखिए 200 किलोमीटर ये रहा। अब ये 200 किलोमीटर की लाइन आप ऐसे देखिए तो कितने टाइम पे कवर हो रहा है, 10 AM पर। तो आंसर क्या हो गया, 10 AM। नाउ सी पार्ट, हाउ फार फ्रॉम सिटी ए वॉज द ट्रेन एट 1 PM। तो 1 PM देखिए टाइम, 1 PM ये रहा। तो 1 PM का लाइन ये देखिए यहाँ पे है, तो कितनी दूर थी, 250 किलोमीटर। यानी 1 बजे ट्रेन ए शहर से, सिटी ए से 250 किलोमीटर है। नाउ डी पार्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग 1 PM एंड 3 PM। तो 1 PM और 3 PM, 1 PM ये रहा और 3 PM ये रहा। तो इन दोनों के बीच में हमें स्पीड पता करनी है कि ट्रेन की 1 से लेके 3 PM के बीच में कितनी स्पीड रही है। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 PM से 3 PM डिस्टेंस कितना कवर किया है, 1 PM पे 250 था और 3 PM पे 350 हो गया है। तो डिफरेंस कितना है, 100 किलोमीटर का। तो 1 PM से 3 PM तक 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। और टाइम कितना लगा, 1 और 3 PM के बीच में कितने आ रहे हो, 2 आ रहे हैं। तो टाइम हो गया 2 आवर। तो 100/2 लिख दिया है। कैंसिल करने के बाद हमें आंसर मिला 50 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर। नाउ ई पार्ट, व्हाट वाज द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन ड्यूरिंग द जर्नी। ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या थी। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब टोटल डिस्टेंस कितना है, आप देखिए टोटल डिस्टेंस है आपका 350 किलोमीटर। ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस कवर किया है 350 किलोमीटर। और टाइम कितना लगा है, आप काउंट कर लो, 5 से 6 1 आवर, 6 से 7 2 आवर, ऐसे आप काउंट करेंगे तो 3 PM तक 10 आवर हो जाएंगे। आप 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 आवर हो गया टोटल टाइम। तो 350/10 कर दिया है तो 35 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ गई ट्रेन की। नाउ एफ पार्ट, हाउ मैनी आवर्स डिड द ट्रेन स्पेंड एट रेस्ट। रेस्ट में ट्रेन ने कितने आवर्स बिताए। तो देखिए पहला रेस्ट ट्रेन ने ये लिया है 7 से 8, 1 घंटे का, 1 आवर इसमें रेस्ट किया है। फिर ये रेस्ट किया है यहाँ पर 10 से 11, 1 आवर ये रेस्ट किया है। फिर रेस्ट किया है 12 नून से 1 PM। तो आप देखिए टोटल 3 आवर रेस्ट किया है, 1 + 1 + 1 3 आवर। तो ट्रेन स्पेंट एट रेस्ट इक्वल टू 3 आवर्स। Now question number 2. Observe the graph given alongside and answer the questions that follows. The x-axis give the number of months under consideration. जो x-axis है उस पे months की information show की गई है। और जो y-axis है, जो y-axis उस पे information क्या है, number of instruments. Now A part क्वेश्चन देखते हैं। A में विच मंथ रिकॉर्ड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेल। किस मंथ में सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो सबसे ऊपर ग्राफ ये गया है 100 इंस्ट्रूमेंट। अभी कौन सा मंथ है ये, जुलाई मंथ। तो आप देखिए जुलाई मंथ में सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट सेल हुए हैं, यानी मैक्सिमम सेल कब हुई है, जुलाई मंथ में। तो ए पार्ट का आंसर हो गया जुलाई। नाउ बी पार्ट, विच मंथ रिकॉर्ड द मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल। किस मंथ में सबसे कम सेल हुई है। तो देखिए सबसे नीचे ग्राफ ये रहा। तो ये कौन सा मंथ है, मार्च मंथ। तो बी पार्ट का आंसर क्या है, मार्च। नाउ सी पार्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल। तो मैक्सिमम सेल 100, ये देखिए मैक्सिमम सेल कितनी 100 और मिनिमम सेल कितनी है 30। तो डिफरेंस पूछा है आपसे 100 - 30 दैट इज 70। नाउ डी पार्ट,
हाउ मैनी इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन सोल्ड इन द लास्ट 5 मंथ्स। अब देखिए लास्ट 5 मंथ्स कौन से हैं? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये लास्ट 5 मंथ हैं। तो देखिए अगस्त में सेल कितनी हुई है, ये देखिए ग्राफ 70 और 80 के बीच में कितना है 75। फिर देखिए सितंबर में देखिए आप 60, अक्टूबर में 70, नवंबर में 50 और दिसंबर में 70। सबको ऐड कर दिया 325, यानी लास्ट 5 मंथ में 325 इंस्ट्रूमेंट सोल्ड किए गए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द गिवन ग्राफ shows the maximum temperatures recorded for 2 consecutive weeks of a town। 2 consecutive मतलब 2 लगातार सप्ताह। तो एक टाउन के 2 लगातार सप्ताह का टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ग्राफ के माध्यम से शो किया जा रहा है। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे डेज ऑफ द वीक की इंफॉर्मेशन शो की जा रही है। एक्स एक्सिस पे डेज हैं ये वीक के। वाई एक्सिस पे कौन सी इंफॉर्मेशन शो की जा रही है? मैक्सिमम टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की इंफॉर्मेशन वाई एक्सिस पे शो की जा रही है। ये जिगजैग जिगजैग लाइन होती है, ये वाली क्या है? जिगजैग लाइन। इसका मतलब ये है कि 0 से एकदम 30 नंबर आ गया है, तो बीच के नंबर कहाँ है? इस जिगजैग लाइन में हाइड हैं। नाउ ए पार्ट, इन विच वीक वॉज द टेम्परेचर हायर ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। किस वीक में? अब देखिए यहाँ पे 2 वीक है। फर्स्ट वीक को डॉटेड लाइन से शो किया है और सेकेंड वीक को डार्क लाइन से। ना किस वीक में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर, देखिए आप इस वाले वीक में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा है, तो ये कौन सा वीक है? फर्स्ट वीक। तो फर्स्ट वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। नाउ बी पार्ट, ऑन विच डे वॉज द डिफरेंस इन द टेम्परेचर द मैक्सिमम फॉर बोथ द वीक। अब देखिए किस दिन दोनों वीक में मैक्सिमम टेम्परेचर का डिफरेंस रहा है। तो देखिए ये सेकेंड वीक है, यहाँ पे टेम्परेचर है 32, और ये आपकी फर्स्ट वीक है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना 40। तो 40 और 32 का डिफरेंस कितना 8 का है, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। और किस दिन है? फ्राइडे को, यानी फ्राइडे को सबसे ज़्यादा डिफरेंस दोनों वीक में है। नाउ सी पार्ट, ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस इन द फर्स्ट वीक। यानी किस दिन पर, किस डे पे टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस था फर्स्ट वीक में। तो फर्स्ट वीक कौन सी? डॉटेड वाली लाइन है, इसमें 35 डिग्री सेल्सियस ये रहा। तो ये कौन सा डे है? ये संडे, यानी संडे को फर्स्ट वीक में 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। संडे इज द आंसर। नॉट डी पार्ट, ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर हाईएस्ट फॉर द सेकेंड वीक। सेकेंड वीक में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखिए ये रहा, सबसे ऊंचा ग्राफ ये रहा सेकेंड वीक का। तो ये कौन सा डे है? वेनेसडे, यानी वेनेसडे को सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सेकेंड वीक में रहा था। Now question number 4, study the graph given alongside carefully and answer the following questions. The three line graph given below shows the annual profit of three companies during last 7 years। तो यहाँ पे 3 कंपनी है। कंपनी ए को डार्क लाइन से शो किया जा रहा है, ये वाली लाइन। कंपनी बी को डॉट 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 लाइन से, ये देखिए ये है आपकी कंपनी बी। कंपनी सी को डैश लाइन से, ये डैश लाइन कौन सी है? कंपनी सी की है ये लाइन ग्राफ। नाउ ए पार्ट, इफ द एनुअल इनकम ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2021। अब देखिए एक्स एक्सिस पे क्या है? ईयर की इन्फॉर्मेशन, और वाई एक्सिस पे प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन। और वो भी किसमें? इन 10 लैक्स। जैसे ये 1 नंबर है तो इसमें 1 नहीं है, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 लाख को शो कर रहा है। ये 2 नंबर है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करें तो 20 लाख शो कर रहा है। मतलब ये नंबर में आपको 10 लाख का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब एग्जैक्ट प्रॉफिट पता चलेगा, 10 का मल्टीप्लाई। नाउ ए पार्ट, इफ द एनुअल इनकम ऑफ कंपनी ए, अगर एनुअल इनकम कंपनी ए की इन द ईयर 2021 वी 1,55,50,000। अब ये क्या है? एनुअल इनकम है कंपनी ए की। एंड द एनुअल इनकम ऑफ कंपनी सी इज 2,71,00,000। देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी टू द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए। तो देखिए किस ईयर की बात करें? 2021, ये रहा। तो इसमें ए और सी कंपनी ले रहे हैं। ए कंपनी हमारी डार्क वाली लाइन है और सी कंपनी हमारी डैश वाली लाइन है, ये दोनों। तो देखिए हमें क्या पूछा? एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है, सी टू द ए। तो पहले क्या निकालेंगे? एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इक्वल्स टू इनकम माइनस प्रॉफिट, ये फॉर्मूला होता है। अब इनकम आपको दे रखी है और प्रॉफिट आपने देख लिया 2021 में ए कंपनी का। देखिए 2021 में ए कंपनी ये रहा। कितना प्रॉफिट है? 6, और 6 10 जा 60, यानी 60 लाख। नाउ
माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 95,50,000। ये क्या है, कंपनी ए का एक्सपेंडिचर है 2021 में। नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी सी, फॉर्मूला वही है, इनकम माइनस प्रॉफिट। इनकम आपको दी गई है 2,71,00,000 माइनस प्रॉफिट। अब सी कंपनी का प्रॉफिट 2021 में, ये रहा 2021। कंपनी सी क्या है, डैश वाली लाइन, ये देखिए। तो कितना प्रॉफिट है, 80,00,000। 8 10 जा 80,00,000, तो वही है, माइनस किया तो आ गया 1,91,00,000। हमें निकालना था रेशियो कंपनी सी रेस टू द रेशियो कंपनी ए। तो वही किया है, सी की कंपनी सी की वैल्यू पहले रखेंगे अपॉन कंपनी ए की वैल्यू। इसको सॉल्व किया है तो आ गया 2:1। नाउ बी पार्ट, इन द ईयर 2018 द प्रॉफिट अर्नड बाई कंपनी ए इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल द थ्री कंपनीज। 2018 में कंपनी ए का प्रॉफिट जो भी है वो कितना परसेंटेज है अगर तीनों कंपनियों का प्रॉफिट निकाला जाए 2018 का। तो हमने कंपनी ए का प्रॉफिट देखा है 50,00,000। देखिए 2018 ये रहा, और कंपनी ए कौन सी है, ये डैश डार्क वाली लाइन। तो इसमें कितना प्रॉफिट है, 50,00,000। 5 10 जा 50,00,000, तो वही लिखा है 50,00,000। प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए बी एंड सी, तो ए का प्रॉफिट तो 2018 में 50,00,000 आ गया। अब देखते हैं बी का। तो 2018 में बी कंपनी यानी डॉट डॉट वाली, ये वाली, तो इसमें प्रॉफिट कितना है, 3 10 जा 30,00,000, कंपनी बी का प्रॉफिट है। अब कंपनी सी की बारी है, कंपनी सी हमारी है डैश डैश लाइन है। तो 2018 में कंपनी सी का प्रॉफिट कितना है, 8 10 जा 80,00,000। तीनों को ऐड कर दिया है, आ गया आपका 1,60,00,000। अब आपसे पूछा था परसेंटेज की, प्रॉफिट जो कंपनी ए का प्रॉफिट है वो कितने परसेंटेज है अगर तीनों कंपनी का प्रॉफिट से निकाला जाए। तो प्रॉफिट कंपनी ए का रख दिया है अपॉन तीनों कंपनियों को ऐड करके प्रॉफिट ये रहा। परसेंटेज निकालना तो मल्टीप्लाई 100 किया है, तो इसको सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी 125 अपॉन दैट इज 31.25%। तो 31.5% आ गया है। नाउ सी पार्ट में क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ कंपनी ए एंड कंपनी बी ड्यूरिंग द गिवन ईयर्स। तो आपको कंपनी ए और कंपनी बी का एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। तो कंपनी ए का टोटल प्रॉफिट फाइंड करेंगे सारे ईयर्स में। तो ये क्या है, टोटल प्रॉफिट लिखा है सब 7 ईयर्स का। तो जब ऐड करेंगे तो आएगा 3,30,00,000। अब एवरेज प्रॉफिट कंपनी ए का कैसे निकालेंगे, जो टोटल प्रॉफिट है उसको हम 7 से डिवाइड कर देंगे कि भाई ईयर्स कितने, 7 ईयर है उसमें टोटल। ठीक है, तो हमने 7 से डिवाइड कर दिया है, तो एवरेज आ गया ये। अब टोटल प्रॉफिट ऑफ कंपनी बी, अब कंपनी बी का टोटल प्रॉफिट यानी हर एक साल का हम प्रॉफिट लिखकर ऐड कर देंगे। तो उसका भी प्रॉफिट कितना है, 3,30,00,000। अब एवरेज प्रॉफिट कंपनी बी का निकालेंगे, जो 3,30,00,000 आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 7 है। देखो 2017 1, 2018 2, 2019 3, 2024 2021 5, 2022 6, 2023 7। तो 7 ईयर से हमने डिवाइड कर दिया है। इसका भी आंसर वही है, सेम आंसर है। हमसे पूछा था कि डिफरेंस कितना है एवरेज प्रॉफिट में दोनों कंपनी का, दोनों कंपनी का एवरेज प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है। तो जब वैल्यू सेम है तो माइनस करने पे जीरो आ गया है, यानी जीरो डिफरेंस है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 5, ए कार स्टार्ट्स एट 8 hours फॉर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 12 hours। द स्पीड ऑफ द कार एट डिफरेंट आवर्स इज गिवन बोलो। अब ये क्या है, ये टाइम दे रखा है 8 10 12 14 16 18 20। स्पीड भी दे रखी है ट्रेन कार की 55 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, 70। अब आपको लाइन ग्राफ बनाना है इस डेटा का। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन ली है, टाइम, और किस में, इन आवर में। और वाई एक्सिस में हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन को शो किया है, स्पीड को, वो भी किस में, किलोमीटर पर आवर को। देखिए अब टाइम हमने इधर एक्स एक्सिस पे लिख दिया है, वाई एक्सिस पे हमारी स्पीड है। 50 से स्टार्ट किया, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू कितनी है 55, तो हमने एक नंबर लिया 50, तो 50 से हमने 85 तक नंबर ले लिए, 5 का डिफरेंस लिया है। अब ये जिगजैग लाइन क्या शो कर रही है कि 0 से 50 के बीच के नंबर इस जिगजैग लाइन में हाइड है। देखिए अब 8 ओ क्लॉक पे कितनी स्पीड थी, 55। ठीक है, 10 ओ क्लॉक पे स्पीड कितनी थी, 60 किलोमीटर पर आवर। 12 पे कितनी स्पीड थी, 70। फिर 14 ओ क्लॉक पे कितनी स्पीड थी, 65। 16 ओ क्लॉक पे 75। 18 ओ क्लॉक पे कितनी स्पीड थी, 70 किलोमीटर पर आवर। 20 ओ क्लॉक पे कितनी स्पीड थी, 80 किलोमीटर पर आवर। ये देखिए, अब ये सारे पॉइंट को ज्वाइन करके हमने क्या बनाया, लाइन ग्राफ बना दिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, ए स्टूडेंट केप्ट ए रिकॉर्ड ऑफ
hourly temperature of a day from 8 a.m. to 3 p.m. as given। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है टाइम की, और वो टाइम किस में दिया, इन आर में। 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11 AM, नून, 1 PM, 2 PM, 3 PM। टेम्परेचर दे रखा है इन डिग्री सेल्सियस में, ये सारा क्या टेम्परेचर है। नाउ ड्रॉ अ लाइन ग्राफ। तो देखिए एक्स एक्सिस पे हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन का यूज़ किया, टाइम का। जो टाइम हमें दे रखा था उसे हमने एक्स एक्सिस पे राइट किया है। वाई एक्सिस पे हमने लिखा है टेम्परेचर को, वो भी किस में, इन डिग्री सेल्सियस में। तो देखिए ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका टाइम है। तो 8 AM पर टेम्परेचर कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस। तो 14 और 16 के बीच में नंबर होता है 15। 9 AM पे टेम्परेचर था 14, तो 14 के सामने पॉइंट लगा दिया है। नाउ 10 AM पे टेम्परेचर था 19, तो 19 कहाँ होगा, 18 और 20 के बीच में। 11 AM पे टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए आप 20 के सामने हमने पॉइंट लगा दिया है। नाउ 12 नून पर टेम्परेचर कितना है, 23 डिग्री सेल्सियस। तो देखिए 22 और 24 के बीच में होगा 23, पॉइंट लगा दिया है। 1 PM पे टेम्परेचर है 24, तो 24 के सामने हमने पॉइंट लगा दिया है 1 PM के ऊपर। नाउ 2 PM पे टेम्परेचर है 24 डिग्री सेल्सियस, तो 24 के सामने और 2 PM के ऊपर पॉइंट लगा दिया है। नाउ 3 PM पे टेम्परेचर है 21, तो 20 और 22 के बीच में होगा 21, तो हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया है। अब ये सारे पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया है, हमारा बन गया लाइन ग्राफ। ना क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर 5 सेक्शंस ऑफ क्लास 8th इन ए स्कूल। किसी स्कूल में क्लास 8th के 5 सेक्शंस हैं। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच सेक्शन आर गिवन इन द टेबल। ड्रॉ लाइन ग्राफ ऑफ द सेम शीट ऑफ अ ग्राफ पेपर। तो देखिए ये आपकी क्लास है और ये आपके नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स दे रखे हैं। तो हमने एक्स एक्सिस पे क्लास 8th को शो किया है और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट को शो किया है। तो देखिए हमने नंबर कहाँ से स्टार्ट किया है, नंबर स्टूडेंट का 8 से। 8, 10, 12 हमने 2 की गैपिंग ली है। अब देखिए 8th ए में, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लाइन ग्राफ हैं। जो डार्क लाइन है वो शो कर रही है गर्ल्स को, और जो डैश लाइन है, डैश 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 वाली, तो वो शो कर रही है बॉयज़ के नंबर्स को। तो 8th ए में नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, 36। तो देखिए 36 के सामने पॉइंट लगा दिया है। फिर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, 8 है। तो देखिए 8th के सामने पॉइंट लगा दिया है। नाउ 8th बी में नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 24, तो 24 के सामने पॉइंट लगा दिया है। या नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी, 20, तो 20 के सामने पॉइंट लगा दिया है। अब देखिए 8th सी में नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 30, तो 30 के सामने पॉइंट लगा दिया। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी 15, तो आप देखिए 14 और 16 के बीच में होगा 15, ये देखिए ये रहा पॉइंट। नाउ 8th डी में नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 18, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं 18 8th डी में, तो देखिए आप 18 ये रहा, ये पॉइंट रहा आपका। और नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी 28, तो देखिए 28 ये रहा, 28 पे के सामने पॉइंट लगा दिया 8th डी के ऊपर। ना 8th ई में नंबर ऑफ बॉयज़ हैं आपके 10, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 10 ये रहा, 10 सामने आए पॉइंट लगा दिया 8th ई के ऊपर आगे। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आपकी 35, 35 आपका नंबर 34 और 36 के बीच में होगा यहाँ पर। तो आप ऐसे सीधे आके पॉइंट लगा देंगे 8th ई के ऊपर। अब जो नंबर ऑफ बॉयज़ के पॉइंट हैं उनको ज्वाइन करके आपने डार्क लाइन बना ली है, लाइन ग्राफ। ये नंबर ऑफ गर्ल्स का है, ये वाला डार्क वाला, और डैश डैश वाला किसका है, नंबर ऑफ बॉयज़ का। इस तरह से आपने ग्राफ बना लिया है। नाउ 8th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ग्राफ दैट मैचेस द फॉलोइंग स्टोरीज। ए पार्ट में आपको एक स्टेटमेंट दिया, आई हैड जस्ट लेफ्ट होम। मैंने अभी घर छोड़ा, व्हेन आई रियलाइज, जब मुझे एहसास हुआ, दैट आई हैड फॉरगॉटन माई डॉक्यूमेंट सो आई वेंट बैक टू पिक देम अप। पहले मैं घर से ऑफिस की तरफ जा रहा था, फिर मैं देखा कि डॉक्यूमेंट मेरे घर पे रह गए, तो मैं वापस से घर आया। मतलब जब आपने चलना शुरू किया तो कुछ डिस्टेंस तय किया और फिर वापस से डिस्टेंस जीरो हो गया है। देखिए आप पहले कुछ चले, फिर वापस से डिस्टेंस जीरो हो गया है। ये वाली लाइन क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस डिस्टेंस आपका देखिए यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे चले फिर वापस आ गए। नाउ थिंग्स वेंट फाइन अंटिल आई हैड ए फ्लैट टायर आफ्टर रीचिंग होम। अब जैसे ही मैं घर पहुंचा, जहाँ पे डिस्टेंस क्या है, जीरो है, मेरा टायर जो कार का था वो खराब हो गया है, ठीक है। आफ्टर फिक्सिंग द टायर आई स्टार्टेड आउट कामली। अब टायर को सही करने के बाद मैं पहले मैं शुरू में धीरे चला,
बट स्पीड अप व्हेन आई रियलाइज आई वाज गोइंग टू लेट, लेकिन एकदम अचानक से मैंने स्पीड बढ़ा दी। तो देखिए ये सेकंड जो ग्राफ है, ये तीनों स्टेटमेंट को सही से जस्टिफाई कर रहा है। देखिए कार चली, फिर वापस से डिस्टेंस जीरो हो गया घर पे आकर, फिर टायर खराब हो गया तो कुछ देर रुके, टायर सही किया, फिर आप वापस से चल दिए। तो शुरू में धीरे धीरे चल रहे थे, फिर अचानक से तेज चल दिए। तो हमारा क्या है, इस स्टोरी का ग्राफ कौन सा, ग्राफ सेकंड।